हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक जंगल में एक महान तपस्वी महात्मा का आश्रम था। उस आश्रम पर प्रतिदिन दूर दूर से शिष्य वहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक बार अपने आश्रम पर महात्मा शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ था। महात्मा से है, हे गुरुवर, आज मेरे मन एक एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं, बेटा तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। तभी शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तब महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज तुमने सचमुच मानव जाति के कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है। इसीलिए मैं आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूं। लेकिन तुम सभी शिष्यों को इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब वो शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप कथा शुरू कीजिए, हम सभी पूरी श्रद्धा से सुनेंगे। फिर महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वो राजा धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। वो राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और राजा की उम्र ढलती जा रही थी। उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वो निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, वो राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिवजी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। जब राजा और रानी उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वो स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा घुमाकर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए। लेकिन मित्रों, महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। महात्मा शिष्यों से कहते हैं कि राजा का आदेश पाते ही वो सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचता है। फिर वो सैनिक उस स्त्री के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। जब वो महिला दरवाजा खोलती है तो सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वो महिला घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर राजा का वो सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। ये सुनकर वो महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वो सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वो महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राजमहल में क्यों बुलाया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे तो तुमने हमें देखकर अपना मुंह फेर लिया और तुम दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वो महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सच ही कहूंगी, आपके महल में कई बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में ये मान्यता है
कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण मैंने आपका चेहरा देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो ये उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में ये विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई संतान हुई। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। महात्मा आगे कहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित ने मन ही मन सोचा, अब तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है, इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वो गहरी निराशा में डूबा रहता था। वो दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो सकता है। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो संभवतः वे मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के साथ एक रथ में बैठकर महात्मा के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वे महात्मा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। फिर राजा और रानी वन के भीतर महात्मा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि महात्मा एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर साधना में लीन है। ये दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक खामोशी से खड़े रहे, ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद सन्यासी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए हैं। वे महात्मा उस राजा को अच्छी तरह से जानते भी थे, इसलिए वे राजा को देखते ही पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आज आप अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब राजा ने नम्रता से महात्मा को प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सभी व्यर्थ गए। ये सब सुनने के बाद महात्मा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। वे ध्यानरत होकर राजा के जीवन की घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके ऊपर भारी पड़ा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। महात्मा की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे गुरुवर, कृपा करके आप ऐसा मत कहिए। आप ही हमारे दुख को हरने का कोई उपाय बताइए। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा ने उसे सहारा देकर अपने चरणों से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूँ, जिसे करने के बाद आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे महात्मा अपनी कुटिया के भीतर जाते हैं और एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आ जाते हैं।
उन्होंने वो खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, महल पहुंचकर आप और रानी साहिबा दोनों ही स्नान आदि के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु हे राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा की इस बात को सुन राजा गहरी सोच में डूब गया। वो अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, कम से कम इस संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा से निवेदन किया, हे गुरुवर, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपा करके हमें ये अवसर दे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने महात्मा को प्रणाम किया और महल की ओर लौट चले। इसके बाद महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण करते हैं। मित्रों, उसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो वो भी खुशी से झूम उठा। संतान प्राप्ति का यह सुखद समाचार सुनने के बाद राजा ने महात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का निश्चय किया। राजा अपने रथ में ढेर सारे फल फूल वस्त्र और अन्य भेंट सामग्रियां रखकर वन में महात्मा की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के निकट पहुंचकर राजा ने अपने रथ को रोक दिया और विनम्र भाव से नीचे उतरकर महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने उनके पास जाकर सभी वस्त्र फल फूल उन्हें समर्पित किए और गहरे आदर के साथ प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आपकी ही कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप मेरी ये छोटी सी भेंट कृपा करके स्वीकार करें। महात्मा राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलित किया है, वो अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ हो। उसके बाद राजा ने महात्मा का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने महल लौट आए। महल लौटकर राजा बहुत ही खुशियां मनाता है। उधर आश्रम में शिष्यों को आगे की कहानी सुनाते हुए महात्मा कहते हैं, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार वो शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से जैसे महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। उसका नाम शैलेंद्र रखा गया। वो बालक अपने पिता के ही गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। वो अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठ था। उसमें आत्मानुभूति, शौर्य और भक्ति के गुण प्रकट होने लगे, जिसे देखकर राजा का हृदय गर्व से भर उठता। शैलेंद्र के गुणों और आचरण को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वह एक दिन अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुश से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था और वो अपने पुत्र में संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। वो राजा पुत्र के प्रति अपने स्नेह में इतना डूब गया कि वो ये महत्वपूर्ण बात भी भूल बैठा कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष तक की है। फिर एक दिन जब उस राजा को ये बात याद आती है कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की ही है, इसलिए जब राजा के पुत्र शैलेंद्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, तब वो राजा दिन रात पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इस बीच एक अन्य नगर में एक महापराक्रमी राजा का राज्य था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। वो देखने में ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। वो बहुत ही दानी स्वभाव की थी क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी। इसीलिए उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। उस राजा की पुत्री भी अपने गुणों के साथ बड़ी हो रही थी। एक दिन जब शैलेंद्र के पिता को यह बात पता चली कि दूसरे नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता है जिसकी पुत्री गुणों की खान है और साथ ही वो अत्यंत सुंदर भी है, तो राजा ने अपने मन में सोचा कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र शैलेंद्र का विवाह करना उचित रहेगा। मुझे इसी प्रकार की कन्या की तलाश थी जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं और हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सकूं। इस विचार के साथ ही राजा ने अपने मन में निर्णय किया कि वो उस राजा से प्रस्ताव रखेगा जिससे वो अपने पुत्र का विवाह उस सुंदर और धार्मिक कन्या के साथ कर सके। फिर शैलेंद्र के पिता ने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव संदेशवाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब दूसरे नगर के राजा ने ये प्रस्ताव सुना तो उसने अपने मन में विचार किया कि चलो, अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए
और मैंने सुना है कि इस राजा के पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष ही है। इस राजा का पुत्र बहुत ही योग्य, पराक्रमी और धर्मपरायण है। भले ही उसकी आयु का भविष्य अनिश्चित हो, इसलिए अगर उसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो उसका वंश आगे बढ़ता रहेगा, जिससे पुत्री भी अपनी संतान के साथ सुखी रहेगी। इन विचारों को मन में संजोए हुए उस राजा ने शैलेंद्र के विवाह प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त में शैलेंद्र का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। वो राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। विवाह के पश्चात राजकुमारी के नियम उसके ससुराल में भी जारी रहे। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती और अपने हाथों से उन्हें अन्नदान करती। उसकी ये दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था और हर गुजरते दिन के साथ शैलेंद्र की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वो भविष्यवाणी हमेशा याद रहती कि उनके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई थी, ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे जैसे शैलेंद्र की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा और रानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। मित्रों, फिर वो दिन भी आ जाता है जब शैलेंद्र के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख से भरी थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती। उनके पुत्र मोह ने उन्हें बीमार और कमजोर बना दिया था। दोनों इतने दुखी थे कि अब उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था, परंतु अपनी पीड़ा को उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग उनके पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर दुखी हों और चिंता में पड़ जाएं। फिर वो आखिरी दिन भी आ पहुंचा, जिस दिन शैलेंद्र की आयु पूरी होनी थी। फिर उस दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा और रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी पूजा अर्चना में लग गए। वे दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके हमें पुत्र की मृत्यु होने के दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जो भी किसी के भाग्य में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, वो होकर ही रहता है, परंतु हमारे लिए ये समय बहुत ही कठिन है। उधर राजकुमार शैलेंद्र की पत्नी अपने दैनिक धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। हर दिन की तरह वो भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डल रही थी और जरूरतमंदों की सहायता में लगी थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मग्न थी। इसी बीच यमलोक में धर्मराज ने देखा कि आज राजकुमार शैलेंद्र की मृत्यु का दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ और अब से कुछ समय बाद राजकुमार शैलेंद्र के प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले आओ। परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी है। उसकी मृत्यु उसे पीछे से ठोकर मारने से ही होगी। जब वो सांड राजकुमार शैलेंद्र को पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकेंगे। इसके लिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर उसे राजकुमार शैलेंद्र की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज के आदेशानुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तत्पर हो गए। वे दोनों यमदूत राजकुमार शैलेंद्र के प्राण लेने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वीलोक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वो सांड धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में जा पहुंचा। संयोग से ये वही बगीचा था जहां राजकुमार शैलेंद्र प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वो सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है, तो वहां जाकर वो घास चरने और इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज के 2 दूत राजमहल के बगीचे के द्वार के पास खड़े हो गए। वे दोनों बगीचे के भीतर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार शैलेंद्र उस बगीचे में टहलने के लिए आता है।
राजकुमार शैलेंद्र को सांड के वहां होने का एहसास नहीं था और वो अपने विचारों में खोए हुए बगीचे में टहलने लगता है। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते हैं, अब बस थोड़ी ही देर में राजकुमार शैलेंद्र की आयु समाप्त होने का समय निकट आ जाएगा। हमें इंतजार है उस पल का जब ये सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा। तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत ये विचार कर रहे थे कि तभी क्या होता है कि एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका समय रहते उसने विवाह कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी का पति एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो बहुत ही मदिरापान करता था, जुआ खेलता था और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था। यही नहीं, वो अपनी पत्नी को नशे में होकर अक्सर मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। उसकी इस आदत के कारण गरीब ब्राह्मण की बेटी बहुत ही दुखी और पीड़ित रहने लगी थी। लेकिन वो गरीब ब्राह्मण की बेटी जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही, तब एक दिन वो गर्भवती हो जाती है। इसीलिए एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने मायके में आ जाती है। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है, हे पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो मुझे रोज मारता पीटता है और बुरी तरह से अपमानित करता है और मैं उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसको छोड़कर मायके चली आई हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अब मैं अपने मायके में ही रहना चाहती हूँ। उसका पिता अब बहुत ही वृद्ध हो चुका था और अब उसकी कमाई का कोई ठोस साधन नहीं था, जिसके कारण उसे प्रतिदिन नगर के विभिन्न घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी ताकि वो किसी प्रकार अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। जब उसकी बेटी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसे भोजन की आवश्यकता थी। प्रसव के बाद भूख कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए वो अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता सुबह से ही भिक्षा के लिए नगर नगर गए हुए थे, परंतु रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी थी। मित्रों, गरीबी किसी भी मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है और ये उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। उधर उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भी भोजन नहीं दिया, इसलिए वो खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत ही व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वो दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने भोजन का एक भी कण नहीं खाया है। अब तो ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, न ही तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उसका वृद्ध पिता अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है, पुत्री, मैं कुछ ही देर में लौटूंगा। मैं अब दूसरे नगर में जाऊंगा और वहां के राजा के महल के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। अगर वहां से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो तुरंत तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अपनी बेटी से ये कहकर वृद्ध ब्राह्मण वहां से निकल पड़ा। इधर राजकुमार शैलेंद्र की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन उस नगर के राजा और रानी दोनों अत्यधिक बीमार पड़ गए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वे बहुत ही चिंतित थे और शैलेंद्र की पत्नी उनके कक्ष में ही उनकी देखभाल कर रही थी। इसीलिए आज उसने गरीबों को भोजन नहीं करवाया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और भोजन की थाल सजाकर रख दी थी कि जब उसका पति बगीचे से लौटेगा तो वो उसे भोजन कराएगी। इधर वो वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंच जाता है। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई। उसके बाद वो वृद्ध ब्राह्मण उस राजकुमार की पत्नी की तरफ देखकर विनम्रता से उससे कहता है, हे पुत्री, यदि मुझे इसमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी को उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, ये तो कोई गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है और मुझसे कुछ भोजन मांग रहा है। ये सोचकर राजकुमारी की पत्नी उसे भोजन देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया कि ये भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इसे ये भोजन दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि मेरे पति तो अब भी बगीचे में घूमने के लिए गए हुए हैं, तब तक मैं ये भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ और जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनके लिए नया भोजन बना दूंगी। इस समय इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। अपने मन में ये सोचकर राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया
उसके बाद वो ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया और वो भोजन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उधर राजकुमार शैलेंद्र, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार थे और एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही पल बाकी है और जैसे ही सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे और यमलोक लौट जाएंगे। इधर वो वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को वो भोजन दे दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, ये भोजन आप कहां से लाए हैं? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, ये भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा के पुत्र वधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। उस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को ये भोजन दिया है, उसका सुहाग अमर रहे और वो सदा सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे कि महारानी का पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इधर राजकुमार शैलेंद्र अपने महल की ओर बढ़ रहा था और बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा, तो सांड ने तुरंत उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वो अपने सींग से उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक से 2 देवदूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। वो सांड हिल भी नहीं पा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। इस पर वो सांड अपने मन में सोचने लगा कि ये मुझे क्या हो गया। अभी तो मैं इस राजकुमार को पीछे से ठोकर मारने आया था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूँ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था, जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और सांड के बीच वे 2 देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना। तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते ये असंभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर ये बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। देवदूतों की अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज अपने उन दूतों से कहते हैं, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? यमराज की बात सुनकर यमदूत यमराज से कहते, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं 2 देवदूत हम सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों के सामने हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाई। यमराज ये सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? फिर वे यमदूत यमराज से कहते हैं, हे महाराज, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूतों को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं, लगता है यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा। मोहन ने बिना डरे गांव वालों को यह बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सच सामने आया तो सभी ने मोहन की ईमानदारी की सराहना की। मुखिया ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। मोहन की सच्चाई और मेहनत देखकर गांव के एक वृद्ध शिक्षक श्रीधर जी ने उसे मुफ्त में पढ़ाने का निर्णय लिया। मोहन ने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया और कड़ी मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद
मोहन ने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का अवसर मिला। यह सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया और सदैव अच्छे कर्म करता रहा। शहर में भी मोहन अपनी सादगी और ईमानदारी से सबका दिल जीतने लगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक पुस्तकालय में काम किया, जहां उसे महान विचारकों और संतों की किताबें पढ़ने का अवसर मिला। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उसने निर्णय लिया कि वह शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज को कुछ लौट आएगा। कुछ वर्षों बाद मोहन ने अपनी मेहनत और निष्ठा के बल पर एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा पास कर ली और जिला कलेक्टर बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो पूरा गांव गर्व से झूम उठा। जिन लोगों ने कभी उसे तुच्छ समझा था, वे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मोहन ने अपने गांव के लोगों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने शिक्षा के लिए एक विद्यालय खुलवाया, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई और गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराईं। वो जानता था कि यह सब उसके अच्छे कर्मों का ही फल था। अगर उसने कभी गलत रास्ता चुना होता तो शायद उसका भाग्य भी अंधकार में ही रह जाता। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म व्यक्ति के भाग्य को भी बदल देते हैं। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलें तो हमारा भविष्य उज्जवल अवश्य होगा। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।